एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने के लिए तूर पहाड़ की ओर निकल पड़े। काफी समय चलने के बाद आखिरकार वो तूर पहाड़ पर पहुंचे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बात करना शुरू कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछा, हे अल्लाह, मैं जानना चाहता हूँ कि जन्नत में मेरे साथ कौन रहेगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, इस बनी इजराइल में एक किसाई है जो तुम्हारे साथ जन्नत में रहेगा, वो तुम्हारा जन्नती साथी होगा। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी हैरानी से पूछा, हे अल्लाह, तुमने मुझे नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा है, लेकिन मेरे साथ जन्नत में रहने वाला तो कोई अल्लाह का बंदा या बुजुर्ग होना चाहिए, फिर मेरे साथ जन्नत में साथी के रूप में कसाई क्यों होगा। हे माबूद, कृपया मुझे इस कसाई का पता बता दीजिए। मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि वो कौन सा काम करता है जिसके कारण वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, तुम आज घर जाओ, जब समय होगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम घर लौट गए। एक दिन जब वो एक जगह जाने के लिए घर से निकले तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक औरत सड़क के किनारे रो रही है। औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर उसके पास आ गई और उसने पूछा, हे अल्लाह के नबी मूसा, क्या आप आज अल्लाह से बात करने के लिए तूर पहाड़ पर जा रहे हैं? अगर हाँ तो क्या आप अल्लाह के पास मेरी एक गुजारिश पहुंचाएंगे। आप अल्लाह से पूछिए कि मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब तक मुझे कोई भी संतान क्यों नहीं दी। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी क्या गलती है जिसकी वजह से आज तक किसी भी बच्चे का चेहरा मैं नहीं देख सकी। हे मूसा, आप अपने अल्लाह से पूछना कि क्या मेरी कोई गलती है जिसके कारण मेरी शादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी मुझे अभी तक कोई भी बच्चा गोद लेने को नहीं मिला। उस औरत की बातें सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। फिर उन्होंने उस औरत से कहा, ठीक है, मैं जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपके बारे में पूछूंगा। मूसा नबी ने बात करते करते आगे बढ़ना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने सोच लिया कि वो अब घर नहीं जाएंगे बल्कि तूर पहाड़ की ओर जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ की ओर चल पड़े। तूर पहाड़ पर पहुंचने के बाद मूसा नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो एक औरत ने मुझसे कहा कि उसकी शादी को कई साल हो गए हैं, फिर भी उसे संतान नहीं मिली। उसने मुझसे पूछा है कि क्या उसकी कोई गलती है या कोई अपराध है कि आप उसे कोई भी औलाद नहीं दे रहे। क्या उसकी ऐसी कोई गलती है जिसकी वजह से शादी के इतनों साल बाद भी वो कोई भी बच्चे का मुंह नहीं देख सकी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, हे मूसा, तुम उस औरत को बता देना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी किस्मत में कोई बच्चा नहीं लिखा है, इसी वजह से वो कभी भी मां नहीं बन सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ऐसी बात सुनने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर की ओर चल पड़े। थोड़ी देर चलते चलते अचानक उन्हें उस औरत की याद आ गई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर की तरफ जाने की बजाय उस औरत के घर की ओर चल पड़े। वो औरत के घर के अंदर गए। उस औरत के पास जाकर बोले, माँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ मेरी बात हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया है कि तुम्हारे नसीब में कोई भी संतान नहीं है, जिस वजह से तुम कभी भी माँ नहीं बन सकोगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर वो औरत चीख पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। कुछ टाइम बाद मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। फिर एक दिन अल्लाह वाला फकीर उस औरत के घर आया और बोला, क्या घर में कोई है? मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैं काफी दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। फिर वो औरत उस फकीर को अंदर ले आई और उसे 3 रोटियां खाने को दी। रोटियां खाने के बाद औरत ने उस फकीर से कहा कि आप तो अल्लाह के प्यारे बुजुर्ग हैं, मेरे लिए थोड़ी सी दुआ कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी कोख में एक भी बच्चा नहीं दे रहे, मेरी कोख में अभी तक एक भी बच्चा नहीं है, आप थोड़ी सी दुआ कर दें कि महान अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे एक बच्चा दे दें। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अल्लाह से दुआ की और वहाँ से चले गए। कुछ सालों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से कहीं जाने के लिए निकले। चलते चलते अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस औरत की याद आ गई। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत के घर की ओर प्रवेश कर लिया। महिला के घर में जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि वो महिला एक छोटे बच्चे को गोद में लिए खुशी खुशी खिला रही है। जब उस
महिला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो उसके पास आ गई और बोले, हे अल्लाह के नबी मूसा, आप आ गए हैं। आपने तो कहा था कि अल्लाह ने मेरी किस्मत में कोई भी बच्चा नहीं लिखा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे एक बच्चा दिया है। उस महिला की बातें सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। फिर उन्होंने वहाँ कुछ नहीं कहा और सीधे तूर पहाड़ की ओर चल पड़े। तूर पहाड़ पर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात की और पूछा, हे रब्बुल आलमीन, आपने तो कहा था कि उस महिला के भाग्य में कोई भी बच्चा नहीं लिखा है और वो कभी भी माँ नहीं बन सकेगी, लेकिन आज मैं उसके घर गया था और मैंने देखा कि वो एक छोटे बच्चे के साथ खुशी खुशी खेल रही है। उस महिला ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे एक बच्चा दिया है। हे रब्बुल आलमीन, मैं समझ नहीं पा रहा कि ये कैसे हुआ। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुप्त आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना शुरू किया, हे मूसा, अगर तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो फिर किसी इंसान के मांस के टुकड़े को मेरे पास लेकर आओ, तभी तुम अपने सवाल का जवाब मुझसे पा सकोगे। ऐसी बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंसान का मांस ढूंढने निकल पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों के पास जाकर बोले, हे मेरी कौम के लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है जिसके हुक्म से मैं यहाँ पर आया हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, क्या तुम में से कोई है जो मुझे अपने शरीर में से एक टुकड़ा मांस काट कर देगा? मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान से ये बात सुनकर उनकी कौम के सारे लोग वहाँ से भाग गए। इस घटना से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत चिंतित हो गए और परेशान हो गए। चिंतित मन से वो इधर उधर घूमने लगे। आखिरकार कोई हल न पाकर वो घर की तरफ लौटने लगे। तभी पीछे से एक बुजुर्ग दरवेश ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, अल्लाह के नबी मूसा, तुम इतने चिंतित और परेशान क्यों हो, मुझे बताओ। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग से कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि मैं अपनी कौम के लोगों के पास से इंसान के गोश्त का एक टुकड़ा लेकर आऊं, लेकिन कोई भी इंसान मुझे अपने मांस का टुकड़ा देने को राजी नहीं हुआ। सबने मुंह मोड़ लिया। तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से छुरी पकड़ी और अपने शरीर से मांस का एक टुकड़ा उतारकर उनको दे दिया और बाद में वो बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस घटना से बहुत हैरान हो गए। फिर वो मांस का टुकड़ा लेकर तूर पहाड़ की ओर चल पड़े और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, हे अल्लाह, मैं इंसानी मांस का टुकड़ा लाया हूँ, लेकिन इस मांस के लिए मैं अपनी कौम के लोगों के पास गया था, लेकिन कोई भी अपने शरीर के मांस का टुकड़ा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अचानक एक बुजुर्ग दरवेश आया और अपने हाथ से काटकर मुझे मांस का टुकड़ा दे दिया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, तुम्हें मनुष्यों के मांस के टुकड़े के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं थी, तुम खुद ही काफी थे। इसी बीच तुम अपने सवाल का जवाब भी पा चुके हो। वो बुजुर्ग दरवेश ने जैसे ही अल्लाह का नाम सुना, उसने अपना मांस काटकर तुम्हें दे दिया। उसकी दुआ और बरकत के फल से ही मैंने उस महिला के गर्भ में संतान दी है। हे मूसा, जान लो कि जो बंदा मेरे लिए पागल है और मुझे खुश करने के लिए हर चीज करता है, उसकी दुआ के कारण मैं लोगों की किस्मत बदल सकता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से इस सवाल का जवाब पाकर सीधा घर की ओर लौट गए। इस तरह बहुत दिन बीत गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अचानक याद आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था कि एक कसाई उनके साथ जन्नत में होगा। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस सवाल का जवाब पाने के लिए तूर पहाड़ की ओर रवाना हो गए। तूर पहाड़ पर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, आपने कहा था कि एक बनी इजराइल से एक कसाई जन्नत के साथ मेरे साथ जाएगा। कृपया मुझे उस कसाई का पता बताएं। मैं जानना चाहता हूँ कि उसने कौन सा ऐसा काम किया है कि वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस कसाई का पता दे दिया। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ से सीधे उस कसाई की दुकान की ओर चल पड़े। दूर खड़े होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाई की दुकान पर देखा तो कसाई बैठकर मांस काट रहा है और अच्छे मांस के टुकड़े अलग एक बर्तन में रख रहा है। इसके अलावा कसाई के काम में कुछ और तो दिख नहीं रहा था। कुछ देर बाद कसाई दुकान बंद करके उस अच्छे मांस के बर्तन के टुकड़े को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाई के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद कसाई अपने घर पहुंचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दिन कसाई के घर का ध्यान रखा और चले गए। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कसाई के घर आए और
दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, क्या घर में कोई है? तो घर के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा शायद घर में कोई भी नहीं है। फिर वो फिर से कसाई की दुकान की ओर चल पड़े। जब मूसा नबी कसाई की दुकान पर पहुँचे, फिर दूर से उन्होंने देखा कि उस दिन भी वो कसाई अच्छे मांस के टुकड़े काटकर अलग बर्तन में रख रहा है। उस समय दुकान में एक ग्राहक भी था। ग्राहक ने कसाई को देखकर कहा, भाई मुझे इन अच्छे टुकड़ों में से मांस दे दो, मैं तुम्हें इसके ज्यादा पैसे दूंगा। लेकिन तब कसाई ने कहा कि भाई तुम मुझे कितने भी पैसे दे दो, लेकिन मैं ये मांस के टुकड़े नहीं बेच सकता, मैं इसे घर ले जाऊंगा। मूसा नबी मन में सोचने लगे कि घर में कोई नहीं है, फिर ये मांस के टुकड़े किसके लिए ले जा रहा है। फिर वो ग्राहक दूसरा मांस का टुकड़ा लेकर वहाँ से चला गया। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाई का पीछा करना शुरू कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब कसाई घर आया तो उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मूसा अलैहिस्सलाम घर के दरवाजे में गए और बोले, घर में कोई है क्या? मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे आज की रात यहाँ पर बितानी है। तभी घर से कसाई बाहर आया और बोला, मैं आपको ठीक से पहचान नहीं पाया। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई मैं तो मुसाफिर हूँ, मुझे आज रात यहाँ रहना है, कल सुबह चला जाऊंगा, मुझे थोड़ी शर्म दीजिए। तब कसाई ने कहा, ठीक है भाई, आप मेरे घर आ जाइए। जब वो अंदर आया तो कसाई ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, भाई आप थोड़ा बैठिए, मैं पास के कमरे से थोड़ी देर में आता हूँ। कुछ देर बाद मूसा ने देखा कि कसाई पास के कमरे में जाकर एक चूल्हा जला रहा है और अपने आप ही उन मांस के टुकड़ों को चूल्हे पर रख रहा है। उन्होंने देखा कि कसाई खाना बना रहा था। खाना बनाने के बाद उसने एक बूढ़ी औरत को गोद में उठाकर बैठा दिया। वैसे ही वो मांस के टुकड़े उस बूढ़ी औरत के मुंह में डालकर खिला रहा था। कुछ समय बाद कसाई रोटी और मांस लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, भाई आप ये रोटी और मांस खा लो, मेरे पास एक खास काम है, इसलिए मुझे आपको खाना देने में देरी हो गई। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाई से कहा, भाई मैं बाद में खाऊंगा, पहले मुझे ये बताओ आपने उस बूढ़ी औरत को गोद में क्यों उठाया और उन्हें बैठाकर खाना खिलाया? तब कसाई ने जवाब दिया, भाई ये बुजुर्ग महिला मेरी माँ है, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरे पास कोई नहीं है और मेरे अलावा मेरी माँ का कोई भी नहीं है। ये कहकर कसाई वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो बुजुर्ग माँ कमरे के अंदर बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दोनों हाथ उठाकर दुआ कर रही है, हे रब्बुल आलमीन, इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। माबुद मैं माँ होकर तुम्हारे दरबार में हाथ उठाती हूँ। इस बनी इजराइल के सबसे बड़े पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तुम मेरे बेटे को जन्नत नसीब करो। ये दृश्य देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हो गए। फिर अगले दिन वो तूर पहाड़ की ओर रवाना हो गए। तूर पहाड़ पर पहुंचकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से हजरत मूसा ने कहा, हे रब्बुल आलमीन, मैंने कसाई का ऐसा तो कोई अमल नहीं देखा, लेकिन एक अमल देखा कि वो बहुत ही माँ के भक्त हैं। वो अपनी माँ का बहुत सम्मान और श्रद्धा करते हैं। वो अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करते हैं और अपनी माँ को गोद में बैठाकर रोज खुद खाना बनाकर उन्हें मांस खिलाते हैं। तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, हे मूसा, वृद्ध माँ अपने बेटे से बहुत खुश है। उसका बेटा अपनी माँ का बहुत सम्मान करता है और अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। ये वृद्ध माँ अपने बेटे के लिए खुश होकर मेरे दरबार में रोज हाथ उठाकर दुआ करती है और कहती है, हे माबूद, मेरे बेटे को तुम मूसा नबी के साथ जन्नत में रहने का दर्जा दे दो। मैं दुनिया में हर चीज लौटा सकता हूँ, लेकिन माँ की दुआ कभी भी नहीं लौटा सकता, इसलिए मैंने वृद्ध माँ की दुआ कबूल कर ली है। इसी वजह से वो कसाई आदमी जन्नत में तुम्हारे साथ होगा।